Hello बच्चों, so let's understand the question first. The question says straight rod of length L extend from A to L plus A. The gravitational force it exert on a point mass m at x equals to 0 if mass per unit length is a plus bx square. तो बच्चों सिस्टम बना लेते हैं. सपोज हमको रॉड दे रखी है a से l प्लस a. इस तरीके से ये रॉड है हमारी. ये x इक्वल्स टू a है बच्चों और ये x इक्वल्स टू l प्लस a है. और इस रॉड का मास पर यूनिट लेंथ दे रखा है हमको. मास पर यूनिट लेंथ इट इज a प्लस बी एक्स स्क्वायर. तो लैम्डा को अगर मैं बोलूं मास पर यूनिट लेंथ तो इट इज a प्लस बी एक्स स्क्वायर. तो हमसे पूछा है बच्चों एक पॉइंट मास हमने यहाँ रख दिया m पर. m मास x इक्वल्स टू 0 पे रख दिया ओरिजिन पे. तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? डेफिनेटली इसके बीच में ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन होगा बच्चों. अब एक्सटेंडेड बॉडीज के केस में हम कैसे निकालते हैं बच्चों? पी पॉइंट पर अगर मास रख दिया तो इस पर कितना फोर्स लगेगा? तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पी पॉइंट पर फील्ड निकालते हैं बच्चों. तो यहां से अगर x डिस्टेंस पर जाएं हम और एक छोटा सा एलिमेंट लें dx, एक छोटा सा एलिमेंट लें dx. तो ये जो एलिमेंट है बच्चों dx, इसके पास अगर मास dm है बच्चों, तो इस dm मास के कारण p पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड हम लिख सकते हैं. छोटी सी फील्ड होगी dg p पॉइंट पर, जिसको हम बोल सकते हैं g इंटू मास dm मास के कारण लिख रहे हैं अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर x. तो ओवरऑल फील्ड निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बच्चों. तो g एट p जो आ जाएगा दैट इज इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन हम लगा लेंगे. अब dm कैसे लिखें बच्चों? dm is mass of this element which is having length dx. तो बच्चों हमको दे रखा है मास पर यूनिट लेंथ a प्लस बी एक्स स्क्वायर. तो dx लेंथ में कितना मास होगा? टोटल मास dm अपॉन dx ही तो दे रखा है हमको. ये dm अपॉन dx a प्लस बी एक्स स्क्वायर मास पर यूनिट लेंथ dm अपॉन dx ही तो दे रखा है. तो dm कितना हो जाएगा बच्चों? dx का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें बस. तो इसको रख देते हैं. g बाहर आ गया. dm को लिख दिया मैंने a प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया. x की लिमिट बच्चों हम देख सकते हैं a से लेकर l प्लस a दे रखी है हमको. तो इसको कैसे सॉल्व करें? इसको लिख लेते हैं a अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर लेते हैं पहले a टू l प्लस a, और एक बार इंटीग्रेशन कर लेते हैं बी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर. तो वो तो b हो जाएगा बच्चों, b dx का इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू l प्लस a. तो ये दोनों इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो हमारा काम बन जाएगा बच्चों. अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर. g तो बाहर है बच्चों, तो g बाहर ले लेते हैं. इंटीग्रेशन है a अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, a अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम x इक्वल्स टू a टू a प्लस l. यही है ना बच्चों? हाँ, a प्लस l. और दूसरा क्या है बच्चों? b dx फ्रॉम द सेम लिमिट्स, है ना? b, ये g पूरे में बाहर है बच्चों, है ना? b dx इंटीग्रेशन a टू a प्लस l का इंटीग्रेशन. अब बच्चों इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल x की पावर -2 हो जाएगा. ये +1 अपॉन -2 + 1, x की पावर -2 हो जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा. तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू a प्लस l. और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों? b इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन x फ्रॉम a टू a प्लस l. तो ये -2 + 1 -1, तो -a बाहर आ गया बच्चों. और x की पावर -2 + 1, x की पावर -1, जिसको हम 1 अपॉन x लिख सकते हैं फ्रॉम a टू a प्लस l प्लस ये हो जाएगा b, और इसमें लिमिट रख देंगे तो a प्लस l माइनस a. तो a से a कट गया बच्चों, तो ये बना bl प्लस, और ये कितना बन जाएगा? -a 1 अपॉन a प्लस l माइनस 1 अपॉन a. तो बच्चों सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर. तो ये कितना बनेगा बच्चों? -a और मल्टीप्लाई करना है. ये हो जाएगा बच्चों a इधर जाएगा और a प्लस l इधर, तो a माइनस a प्लस l और डेनोमिनेटर में a इंटू a प्लस l. ये बना पहला टर्म, और दूसरा टर्म बना प्लस bl और पूरे में मल्टीप्लाई है बच्चों g का, है ना? यहाँ पे पूरे में मल्टीप्लीकेशन g का था बच्चों. ये पूरे का मल्टीप्लीकेशन g के संग करना है हमको, है ना? ये भी मल्टीप्लीकेशन g के संग है.
और ये भी मल्टीप्लीकेशन जी के साथ, इसको नहीं भूलना है हमको। तो देखते हैं कितना आ रहा है ये, जी इंटू ये हो जाएगा माइनस ए इंटू ए माइनस ए, कट जाएगा बच्चों, ये माइनस एल अपॉन ए इंटू ए प्लस एल बचेगा, प्लस बी एल, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए एल अपॉन ए इंटू ए प्लस एल प्लस बी एल इंटू जी। तो ये बच्चों जी आ गया। तो फोर्स क्या होता है बच्चों, सिंपली फोर्स कैसे लिखते हैं, मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एम जी। तो फोर्स आ जाएगा हमारा एम इंटू जी इंटू एल कॉमन ले लेते हैं, ए अपॉन ए इंटू ए प्लस एल प्लस बी। नाउ लेट्स चेक द ऑप्शंस। ऑप्शंस बच्चों इन डेनोमिनेटर के टर्म्स में ही दे रखे हैं, मतलब इन्होंने पूरा सॉल्व नहीं करा, इन्होंने यहाँ पे सिंपली इस टर्म में ही रखा है इसको, है ना। तो जी एम इंटू, मतलब फोर्थ ऑप्शन देख सकते हैं बच्चों, फोर्थ ऑप्शन ही होगा हमारा, इसको सॉल्व करेंगे ए प्लस एल माइनस ए, तो एल अपॉन मतलब ए प्लस एल माइनस ए करेंगे तो ए कट जाएगा, तो एल अपॉन ए प्लस एल अपॉन ए इंटू ए प्लस एल बनेगा हमारा। देख सकते हैं बच्चों फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा है। अगर हम इसको एक्सपांड करेंगे या अगर हम इसको यहाँ पे सिंपल फॉर्मेट में रखते यहीं तक, है ना, माइनस अंदर ले जाते तो कितना बनता, यहीं पे सॉल्व कर लेना इसको, माइनस अंदर ले जाते तो बच्चों ये कितना बन जाता, जी एज इट इज रखते और ए एज इट इज रखते, तो ये हो जाता बच्चों वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन ए प्लस एल, पहला टर्म, और दूसरा टर्म बी एल। अब ऑप्शन मिल रहा है बच्चों एग्जैक्टली, ठीक है बच्चों। तो आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।